हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो सेट है वो है सेट नंबर 5। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हम 5वां प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। हम दोस्तों टोटल 15 प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का जो है वो प्रैक्टिस सेट 5 है। इसमें दोस्तों 3 भाग हैं, पहला एग्रीकल्चर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा UPGK। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं भाग पहले से, यानी कि क्वेश्चन एग्रीकल्चर के शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फल एवं शाक भाजी डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन तापक्रम है कितना? पहला है 70 से 72 डिग्री सेल्सियस तापमान। ऑप्शन बी है 80 से 82 डिग्री सेल्सियस तापमान। ऑप्शन सी है 90 से 92 डिग्री सेल्सियस तापमान। ऑप्शन डी है 100 से 102 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 80 से 82 डिग्री तापमान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है? पहला है ज्वार गेहूँ। ऑप्शन बी है धान गेहूँ। ऑप्शन सी है बाजरा गेहूँ। ऑप्शन डी है मूंगफली गेहूँ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मूंगफली गेहूँ। यह दोस्तों मृदा पोषण तत्व के स्तर को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भंडारित अनाज कीटों के नुकसान से बचाया जा सकता है यदि दानों में नमी सीमा हो कितनी? पहला ऑप्शन है 10 से कम। ऑप्शन बी है 10 से अधिक। ऑप्शन सी है 10%। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 10% से कम नमी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? पहला है गुड़गांव में। ऑप्शन बी है फरीदाबाद में। ऑप्शन सी है गाजियाबाद में। ऑप्शन डी है कानपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? फरीदाबाद में स्थित है। जो केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला है इसकी स्थापना कब हुई? तो 28 फरवरी। कब? 28 फरवरी 1981 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस एक कीट के शरीर के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? तो पहला ऑप्शन है सिर, वक्ष, पेट। ऑप्शन बी है सिर, पैर और वक्ष। ऑप्शन सी है सिर, वक्ष और पंख। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिर, वक्ष, पेट। दोस्तों कीट के 3 अंग होते हैं शरीर के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस गण में अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है लेपिडोप्टेरा में। ऑप्शन बी है हेमोप्टेरा में। ऑप्शन सी है हाइमिनोप्टेरा में। ऑप्शन डी है कैलियोप्टेरा में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हेमोप्टेरा में दोस्तों मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जीरो टिल सीडर का प्रयोग बोने में होता है। पहला ऑप्शन है मक्का गेहूँ फसल पद्धति में बोने के लिए। ऑप्शन बी है गेहूँ मूंग फसल पद्धति में गेहूँ बोने के लिए। ऑप्शन सी है धान गेहूँ फसल पद्धति में गेहूँ बोने के लिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पद्धतियों में गेहूँ बोने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी फसल पद्धतियों में गेहूँ बोने के लिए सीड ड्रिल का प्रयोग होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। धान के थ्रेसर में गहराई करने वाला ड्रम का प्रकार होता है। पहला खूंटी प्रकार का, ऑप्शन बी छड़ प्रकार का, ऑप्शन सी हथौड़ा मिल प्रकार का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी छड़ प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ग्रो आउट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? पहला है बीजों की भौतिक शुद्धता के लिए, ऑप्शन बी है बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए, ऑप्शन सी है बीज अंकुरण प्रतिशत के लिए, ऑप्शन डी है बीज की सुडौलता के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए ग्रो आउट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सबसे महंगे बीज किस श्रेणी के होते हैं? आधारी बीज, प्रमाणित बीज, दूधफुल बीज की जनक बीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रजनक बीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पादप प्रजनक द्वारा विकसित किसी प्रजाति के बीज को कहते हैं क्या? पहला ऑप्शन है प्रजनक बीज, ऑप्शन बी है प्रमाणित बीज, ऑप्शन सी है नाभिकीय बीज, ऑप्शन डी आधारी बीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रजनक बीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रजनक बीज के लिए, ऑप्शन बी प्रमाणित बीज के लिए, ऑप्शन सी आधारी बीज के लिए, ऑप्शन डी पंजीकृत बीज के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रजनक बीज के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज किस नाम से जाना जाता है? प्रजनक बीज से, आधारी बीज से, नाभिकीय बीज से, ऑप्शन डी पंजीकृत बीज से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नाभिकीय बीज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अंकुरण का प्रकार जिसमें बीज के कटिलीडन भूमि के अंदर ही रह जाते हैं क्या कहलाते हैं? पहला एपीजियल, ऑप्शन बी हाइपोजियल, ऑप्शन सी हाइपो एपीजियल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइपोजियल रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र है। पहला है धान गेहूँ, ऑप्शन बी है बाजरा गेहूँ, ऑप्शन सी है मक्का सरसों, ऑप्शन डी है ज्वार चना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए धान गेहूँ सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र है यूपी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मक्का, आलू, राई, मूंग की फसल चक्र सघनता है कितने %? पहला है 200%, ऑप्शन बी है 300%, ऑप्शन सी है 400%, ऑप्शन डी है 500%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 300%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उकठा के लिए प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सहफसली खेती होनी चाहिए? मूंग के साथ, उड़द के साथ, मक्का के साथ और ऑप्शन डी है ज्वार के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्वार के साथ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जेली बनाने के लिए अम्ल तथा पेक्टिन दोनों में प्रचुर मात्रा वाला फल है। पहला है अमरूद, ऑप्शन बी है लोकाट, ऑप्शन सी है करौंदा, ऑप्शन डी है जामुन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अमरूद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जेली को सुरक्षित
रखने के लिए उसमें मिलाते हैं क्या? पहला ऑप्शन चीनी, ऑप्शन बी है नमक, ऑप्शन सी है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ऑप्शन डी है सोडियम बेंजोएट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए चीनी दोस्तों मिलाते हैं, जेली को सुरक्षित रखने के लिए चीनी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना? 1978 में, 1980 में, 1984 में और ऑप्शन डी 1988 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1984 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अन्न भंडारण के समय दानों में नमी कितनी % होनी चाहिए? 15 से अधिक, 10% से कम, 14 से कम और ऑप्शन डी है 14 से अधिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 10% से कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है कौन सा? पहला ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है भारत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। दोस्तों भारत में मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। धान गेहूं फसल प्रणाली मुख्य फसल प्रणाली है समुद्र क्षेत्र की, पश्चिमी भारत की, ऑप्शन सी उत्तरी भारत की, ऑप्शन डी है दक्षिणी भारत की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तरी भारत की प्रमुख फसल प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना क्या कहलाता है? एकल फसल कृषि, एकमात्र फसल कृषि, ऑप्शन सी बहुफसली, ऑप्शन डी शुद्ध फसली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए एकल फसली कृषि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया? ऑप्शन ए 9 भागों में, ऑप्शन बी है 10 भागों में, ऑप्शन सी 8 भागों में, ऑप्शन डी है 20 भागों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 9 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दीर्घ प्रादीप्तकाली पादपों को कितने दीप्तकाल की आवश्यकता होती है? 10 घंटे से कम, 14 घंटे से अधिक, 18 घंटे से अधिक और ऑप्शन डी है 20 घंटे से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 14 घंटे से अधिक दोस्तों सूर्य की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया केवल होती है कहाँ? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑप्शन सी ए बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ए बी दोनों, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किस प्रकार के पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं? केम प्लांट में, C3 प्लांट में, C4 प्लांट में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए केम प्लांट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। प्रजात गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम के 42 गुणसूत्र हैं, ऐसे में उसमें कितने लिंकेज समूह होते हैं? पहला ऑप्शन है 28,
ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 42, ऑप्शन डी है 14। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 लिंकेज समूह होते हैं या 21 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी शब्द का नाम किसने दिया और कब? पहला ऑप्शन है बेटसन ने, ऑप्शन बी है मेंडल ने, ऑप्शन सी है जोहानसन ने, ऑप्शन डी है डी व्रिस ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेटसन ने दोस्तों 1905 में अनुवांशिकी शब्द नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, गुणसूत्र में प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत कितना होता है? यानी कि गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग होता है कितना? पहला ऑप्शन है 80, ऑप्शन बी है 85, ऑप्शन सी है 90, ऑप्शन डी है 95। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 95% होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है किस प्लांट में? पहला है बेगोनियो में, ऑप्शन बी हाइड्रा में, ऑप्शन सी है चमेली में, ऑप्शन डी है इन सभी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेगोनियो में दोस्तों प्रजनन पत्तियों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, धान विश्व जीन बैंक कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मैक्सिको में, ऑप्शन बी है भारत में, ऑप्शन सी है नाइजीरिया में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो दोस्तों धान का जो जीन बैंक है वो दोस्तों कहाँ स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन एलील का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल टी, स्मॉल टी। आप दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोस्तों एलील का उदाहरण, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोस्तों किसका एग्जाम्पल है? एलील का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? 14, 16, 20 कि 24? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 दोस्तों कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है मसूर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय जहाज़ों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब लगाया गया? सन 2015 में, सन 2016 में, सन 2020 में, ऑप्शन डी है सन 2023 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सन 2020 में दोस्तों प्रतिबंध लगाया गया था सिंगल यूज प्लास्टिक पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अम्लीय वर्षा में अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता होती है किसकी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, NO3 और SO4 की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत में एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन है सन 2005 से 6 में, ऑप्शन बी है सन 2007-8 में, ऑप्शन सी है सन 2009-10 में, ऑप्शन डी है सन 2003-4 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सन 2009 और 10 में शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मॉल जल निकास किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है नालियों के माध्यम से भी निकास, ऑप्शन बी है पाइप से जल निकास, ऑप्शन सी है टंकी में पानी इकट्ठा करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नालियों के माध्यम से निकास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40,
मृदा की जलीय चालकता समानुपाती होती है। पहला ऑप्शन है कोशिका रंध्र के अर्ध व्यास के, ऑप्शन बी कोशिका रंध्रता के, ऑप्शन सी पूर्ण रंध्रता के, ऑप्शन डी जल धारण क्षमता के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कोशिका रंध्रता के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कौन सी सिंचाई प्रणाली उच्चतम सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है पृष्ठीय विधि, ऑप्शन बी उप पृष्ठीय विधि, ऑप्शन सी छिड़कवा विधि, ऑप्शन डी टपक विधि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी टपक विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मिट्टी की जांच मुख्यतः किन समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है फसल व फल वृक्षों के पोषक तत्वों की सिफारिश के लिए, ऑप्शन बी अम्लीय व क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए, ऑप्शन सी है ए बी दोनों के लिए, ऑप्शन डी ना ही ए के लिए और ना ही बी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ए बी दोनों के लिए, यानी कि फल व फसल वृक्षों के पोषक तत्वों की सिफारिश के लिए और अम्लीय व क्षारीय भूमि के सुधार के लिए दोस्तों मिट्टी की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है सामान्य कृषि योग्य मृदा की पीएच होती है कितना? पहला है 6 से कम, ऑप्शन बी है 6 6.5 से 8, ऑप्शन सी है 8.5 से 10 पीएच और ऑप्शन डी है 10 से कम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 6.5 से 8 पीएच सामान्य रहता है। अगला क्वेश्चन है मृदा में किस सूक्ष्म जीव की संख्या सर्वाधिक होती है? पहला ऑप्शन है एल्गी की, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया की, ऑप्शन सी है फंगस की, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बैक्टीरिया की दोस्तों सबसे ज़्यादा संख्या होती है मृदा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हरी खाद विस्थापित कर सकता है 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और 200 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर विस्थापित कर सकती है हरी खाद। अगला क्वेश्चन है अधिकतम कुल उर्वरकों की खपत किस राज्य में होती है? पहला उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है मृदा यूरिया के अपघटन से मिलता है क्या? पहला है यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है अमोनियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है अमोनियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है एमाइड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अमोनियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है मिट्टी में कैल्शियम की अधिक उपलब्धता पैदा करती है क्या? नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटेशियम की कमी और उपरोक्त सभी की कमी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फास्फोरस की कमी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। मृदा का गहरा रंग लक्षण है किसका? इसके अधिक उत्पादकता का, इसके कम उत्पादकता का, इसके उत्पादकता में कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसके अधिक उत्पादकता का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। मृदा उर्वरता का ह्रास होता है लगातार फसलों के उगाने से, ऑप्शन बी है उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से, ऑप्शन सी है आवश्यकता से अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए
लगातार फसलों के उगाने से मृदा उर्वरता का ह्रास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम किसने शुरू किया? पहला ऑप्शन है भारतीय सरकार ने, ऑप्शन बी विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी WH वीसर ने, ऑप्शन डी स्पेंसर हैच ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी WH वीसर ने 1948 में भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। परिमाण प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला है देखो और विश्वास करो, ऑप्शन बी करके सीखो, ऑप्शन सी है आत्मनिर्भर बनो, ऑप्शन डी है स्वयं की मदद करो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी करके सीखो। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का आधारभूत तत्व है मनुष्य स्वयं, ऑप्शन बी है मनुष्य का पर्यावरण, ऑप्शन सी है मनुष्य निर्मित साधन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो प्रसार शिक्षा का आधारभूत तत्व है वो क्या है? मनुष्य स्वयं, मनुष्य का पर्यावरण, मनुष्य का निर्मित साधन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन है क्या? प्रक्रिया, उत्पाद, प्रक्रिया एवं उत्पाद, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रक्रिया। प्रक्रिया प्रसार शिक्षा में एक मूल्यांकन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। जवाहर रोजगार योजना देश में कब लागू हुई? कब लागू हुई? 1988 में, 1989 में, 1990 में और 1991 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना देश में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि संबंधी आर्थिक सुधारों में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का प्रारंभ, ये दोस्तों शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, कोलकाता में, ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्य स्थिरीकरण का उद्देश्य नहीं है? पहला है कृषकों के हितों की सुरक्षा, ऑप्शन बी है उचित मूल्य, ऑप्शन सी है कृषि कार्यों को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन डी है कृषि एवं उद्योगों में संतुलन बनाए रखना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कृषि एवं उद्योगों में संतुलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। कृषि विपणन कार्य कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का कि 4 प्रकार का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी 2 प्रकार का होता है। कृषि विपणन 2 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। कृषि अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत कृषि व्यवसाय की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। कृषि से संबंधित व्यक्तियों के कल्याण को अधिकतम करने हेतु समाधान ढूंढे जाते हैं। तो नीचे दिए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट है ऑप्शन सी ए बी दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
61। बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों के जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूबियन। न्यूबियन जर्सी के नाम से प्रसिद्ध एक बकरी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? 10 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 5 वर्ष तक कि 12 वर्ष तक? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 वर्ष तक योग्य रहती है प्रजनन के। अगला क्वेश्चन है, बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 2 से 6%, ऑप्शन बी है 5 से 4 यानी कि 4 से 5, ऑप्शन सी है 4 से 5, ऑप्शन डी है 5 से 9%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 से 5% वसा होती है बकरी के दूध में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। मुर्गी की लेग हॉर्न नस्ल प्रसिद्ध है किसके लिए? मांस के लिए, भारी शरीर के लिए, अंडा उत्पादन के लिए, अंडा व मांस उत्पादन के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मुर्गी की लेग हॉर्न नस्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। रानीखेत रोग किस विषाणु द्वारा फैलता है? किस विषाणु द्वारा फैलता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पैरामेक्सो वायरस के द्वारा यह रोग फैलता है। रानीखेत जो रोग है ये दोस्तों किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। कौन से वायरस के द्वारा होता है? पैरामेक्सो वायरस के द्वारा दोस्तों ये रोग फैलता है। तो दोस्तों ये थे एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 5 के। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एजीटीए के लिए, और आगे के क्वेश्चन दोस्तों हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो दोस्तों हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट 2 पार्ट में डिस्कस करते हैं। पहले पार्ट में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन जो कि 65 क्वेश्चन रहते हैं, दूसरे पार्ट में दोस्तों कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और यूपी जीके के 20 क्वेश्चन। तो टोटल हम दोस्तों 100 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 2 पार्ट में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और दोस्तों आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।